नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी 2024 को लेकर दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है। एकेडमिक एप्टीट्यूड दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। अभी तक हमने दोस्तों 23 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज है दोस्तों भाग नंबर 24, जिसमें दोस्तों आज हम जानेंगे संस्कृतिकरण यानी कि कल्चराइजेशन के बारे में। अभी तक दोस्तों हमने 23 क्लासेस अपलोड करी हैं। अगर आपको उनकी अपडेट्स नहीं मिली है तो आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। वहां पर दोस्तों आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों वहां पर हम एमसीक्यू भी डालते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी दोस्तों हमसे ले सकते हैं। नोट्स बनाए हैं दोस्तों, उनको भी दोस्तों जा सकते हैं उनकी ओर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले दोस्तों हम अपने देश में संस्कृतिकरण के बारे में दोस्तों जानेंगे कि हमारे देश में आखिरकार संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों हमारे देश में दोस्तों अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं और इनमें भारतीय मूल की संस्कृतियों में ऊपरी भिन्नता होते हुए भी अंदरूनी एकता है। पीपल ऑफ मेनी कल्चर लिव इन दिस कंट्री डिस्पाइट द सुपरफिशियल डिफरेंसेस इन द कल्चर ऑफ इंडियन ओरिजिन देयर इज एन इंटरनल यूनिटी, यानी कि ऊपरी भिन्नता होते हुए भी हमारे अंदर अंदरूनी एकता है। भारतीय संस्कृति अपने आप में दोस्तों उदार और प्रगतिशील संस्कृति है। वह कहीं से भी जो अच्छा है उसे अपने रंग में रखकर स्वीकार करने में संकोच नहीं करती है। यानी कि जो इंडियन कल्चर है वो आपका लिबरल है, प्रोग्रेसिव कल्चर है इन इटसेल्फ, एंड इट डज नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज गुड फ्रॉम एनीवेयर, कलरिंग इट इन इट्स ओन कलर। अब बात करेंगे दोस्तों संस्कृतिकरण के 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। जैसे कि बच्चे अपने परिवार एवं समाज में अपनी अपनी संस्कृति सीखते हैं और ग्रहण करते हैं। इसे समाजशास्त्री भाषा में दोस्तों स्व संस्कृति ग्रहण कहते हैं, यानी कि इसको एनकल्चराइजेशन बोलते हैं। यानी कि बच्चे अपने परिवार से ही लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं देयर ओन कल्चर, और इसी को हम सोशल लैंग्वेज में दोस्तों एनकल्चरेशन बोलते हैं। इसके बाद जब बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और बड़ा होने पर अन्य संस्कृति के लोग के संपर्क में आते हैं तो वे जाने अनजाने में एक दूसरे की संस्कृति के अच्छे लगने वाले तत्वों को ग्रहण करते हैं। इसे समाजशास्त्री भाषा में पर संस्कृति ग्रहण बोलते हैं, यानी कि एक्कल्चरेशन दोस्तों इसको बोला जाता है। तो व्हेन चिल्ड्रन स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेज एंड व्हेन दे ग्रो अप they come to contact with the people from the other culture and they knowingly or unknowingly start adopting the good elements of each other culture. So in social language this is known as a acculturation. तो पहले एनकल्चरेशन एंड देन एक्कल्चरेशन आपने समझना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारा मुख्य टॉपिक है दैट इज कल्चराइजेशन। अब कल्चराइजेशन क्या है? हमारे भारतीय समाज में सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ वर्ग उच्च माने जाते हैं और कुछ वर्ग निम्न माने जाते हैं, और शिक्षा प्राप्त करने और उच्च पदों पर पहुंचने के बाद निम्न वर्गीय लोग उच्च वर्गीय लोगों की संस्कृति को ग्रहण कर अपने को उच्च वर्ग में प्रतिस्थापित करते हैं। इसी प्रक्रिया को समाजशास्त्री भाषा में संस्कृतिकरण कहा जाता है। यानी कि अन अवर इंडियन सोसाइटी में कुछ क्लासेस को कंसिडर किया गया है हाई लेवल और कुछ क्लासेस को लो लेवल का बोला गया है। लेकिन जब ये लो लेवल यानी कि जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जब वो एजुकेशन प्राप्त करके हायर पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो ये लोग उच्च वर्गीय लोगों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं, यानी कि उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं इन हायर क्लासेस में। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? कल्चराइजेशन बोलते हैं इन सोशल लैंग्वेज। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कल्चराइजेशन। तो यहां पर दोस्तों आपके 5 इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स आपको बताए जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनको आपने दोस्तों ध्यान रखना है। इसमें आपके जो 3 मुख्य पॉइंट है वो डिफरेंस पैदा करता है कि भाई एनकल्चराइजेशन क्या है, एक्कल्चराइजेशन क्या है और इसके अलावा कल्चराइजेशन क्या होता है। अब बात करेंगे संस्कृतिकरण के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास थे। इनको ही समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्कृतिकरण की अवधारणा लाने का दोस्तों श्रेय जाता है, और इन्होंने अवधारणा के द्वारा इन्होंने भारतीय जाति प्रथा की संरचना व संस्करण में होने वाले परिवर्तनों को समझाने का प्रयत्न किया है। सो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
culturalization in sociological literature, and through this concept he is trying to explain the change taking place in structure and stratification of Indian caste system. तो संस्कृतिकरण की व्याख्या करते हुए डॉक्टर एम.एन. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक है दोस्तों चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसमें दोस्तों लिखा है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति बदलता हो। तो आप इसकी डेफिनेशन से दोस्तों समझ सकते हैं कि जब भी कोई निम्न हिंदू जाति या फिर कोई जनजाति या फिर कोई अन्य समूह है, जब किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज को चेंज कर दे, अपनी जीवन पद्धति को चेंज कर दे, अपनी विचारधारा को चेंज कर दे, तो उसी को दोस्तों हम संस्कृतिकरण बोलते हैं। तो एक्लचराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लोअर हिंदू कास्ट और अ ट्राइब और द अदर ग्रुप इट्स चेंज इट्स कस्टम्स, rituals, ideology and behaviors in the direction of higher and usually which caste change the way of life, changes the way of life। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने संस्कृतिकरण को दिखाया है। तो इस प्रकार एक हिंदू है कि जीवन स्थिति को परिशुद्ध व परिमार्जित करने के लिए आवश्यक कृत्यों या संस्कारों की योजना को ही संस्कृति मान लिया जाता है। सो इन दिस वे द प्लान ऑफ एक्शन और rituals needs to purify and refine the living condition of Hindu can be considered as संस्कृति। सो संस्कृतिकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या समूह के लोग अपनी जाति व सामाजिक स्थिति को परिशुद्ध, परिमार्जित व उन्नत करने के उद्देश्य से उच्च जाति के आदर्श, मूल्य, विचारों, कृतियों तथा संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो यानी कि कल्चराइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें निम्न जाति या समूह के लोग अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए हायर जो कास्ट के जो लोग हैं उनके आइडियोलॉजी, उनके मूल्य, उनके विचारों, कृतियों, उनके संस्कारों को अपनाने की कोशिश करते हैं या उनको ग्रहण कर लेते हैं। इसी को हम संस्कृतिकरण दोस्तों बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक्लचरेशन के बारे में। एक्लचरेशन दोस्तों हमने अभी आपको पहले पढ़ाया था, इसको हम उत्संस्करण के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो अवधारणा है दोस्तों 1880 में अमेरिकी भूविज्ञानी जॉन वेस्ले पावेल के द्वारा अमेरिका ब्यूरो ऑफ एंथोलॉजी की एक रिपोर्ट में दोस्तों उसको लिखी गई थी। तो उत्संस्करण यानी कि एक्लचरेशन क्या है, तो इसको दोस्तों प्रेरित मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उनके संग इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, सो ही डिफाइंड इट इज एज अ इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन विद डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर के संग इंटरेक्शन के संग दोस्तों हुआ है। ठीक है, तो उत्संस्करण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरे संस्कृति के संपर्क में आता है और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए दूसरे के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बालक है वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, जाने अनजाने में, चाहे विलिंगली और अनविलिंगली, वो दूसरे संस्कृति के अच्छे तत्वों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्संस्करण यानी कि एक्लचरेशन दोस्तों बोलते हैं। अपनी संस्कृति के तत्वों को अपनाना यानी कि एनकल्चरेशन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्संस्करण उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक संस्कृति का व्यक्ति दूसरे समूह की संस्कृति के संपर्क में आता है और अपनी भी पहचान उसने बनाई रखी है, यानी कि अपनी इस पहचान को पूरी तरह से भूल चुका है, दूसरे के मूल्य और प्रथाओं को दोस्तों यहां पर अपनाता है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है दोस्तों कि जो आपके श्वेत अमेरिकी समाज है, ठीक है, के भीतर अश्वेत अमेरिकियों का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ब्लैक अमेरिकन्स विद द व्हाइट अमेरिकन सोसाइटी, तो ये दोस्तों आपका एक्लचराइजेशन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद सोशियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, वो एक्लचरेशन को एक द्विपक्षीय प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, यानी कि एक बाइलेटरल प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक अल्पसंख्यक संस्कृति जिनकी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कल्चर है, वो बहुमत की संस्कृति को अपनाती है और बहुसंख्यकों की संस्कृति भी अल्पसंख्यक की संस्कृति से प्रभावित होती है। यानी कि ये एक बाइलेटरल प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो जिसमें माइनॉरिटी कल्चर अडॉप्ट द मेजॉरिटी कल्चर एंड द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। इसको समाजशास्त्री द्विपक्षीय रूप की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं।
ठीक है ना। अब दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे कि वेरियस रिजल्ट ऑफ एक्लचरेशन है कि एक्लचरेशन के क्या क्या रिजल्ट दोस्तों निकले हैं, जो कि देखे गए हैं, जिनकी स्टडी की गई। सबसे पहले आता है दोस्तों आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह नई संस्कृति को अपनाते हैं और जो वस्तुतः अपनी मूल संस्कृति को पूर्णतः बदल देती है। इस प्रक्रिया में पूर्व संस्कृति के कुछ ही तत्व बचते हैं। तो आत्मसात का मतलब यही है कि दोस्तों आप पूरी तरह से नई संस्कृति को अपनाते हैं और जो आपकी बेसिक कल्चर है उसको आप पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं और आपके बेसिक कल्चर के कुछ ही एलिमेंट्स सेव रह जाते हैं। सो इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रुप अडॉप्ट अ न्यू कल्चर विच वर्चुअली कंप्लीट रिप्लेस देयर ओरिजिनल कल्चर and in this process only some elements of previous culture survive। तो उत्संकरण यानी कि एक्लचरेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इसमें एक हो सकता है आत्मसात। एसिमिलेशन में यही होता है, ठीक है। तो ये तब होता है, ये होता कब है, जब किसी संस्कृति को तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया जाता है और ऐसी स्थिति में एक नए स्थान में अस्तित्व की रक्षा करने के लिए उच्च महत्व की संस्कृति को अपनाना बाध्यकारी हो जाता है। बेसिकली ये इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आप एक जगह पे रह रहे हैं, वहां पर आपको किसी कल्चर को अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको वहां पर सरवाइव करना है, ठीक है। तो अगर आपकी संस्कृति को वहां पर महत्व नहीं दिया जा रहा है तो फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई भीड़ है तो भीड़ की दिशा में ही जाना पड़ता है। तो वही चीज है कि आपको आपकी कल्चर को, आपकी संस्कृति को उस जगह पे उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी एक संस्कृति को फॉलो करती है, तो आपने भी उस संस्कृति को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, ठीक है ना। सो ये तब होता है जब किसी संस्कृति को तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नए स्थान में अपने को सर्वाइव करने के लिए दोस्तों आप उच्च महत्व की संस्कृति को अपनाना बाध्यकारी हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपका एसिमिलेशन होता है, ठीक है। अब अगला हो सकता है दोस्तों डिवीजन यानी कि विभाजन। विभाजन क्या है, इसमें एक व्यक्ति या समूह नए सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आता है लेकिन नई संस्कृति के पहलुओं को नहीं अपनाता है। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। तो विभाजन में यह है कि इंडिविजुअल या ग्रुप इज एक्सपोज टू न्यू कल्चरल ग्रुप बट डज नॉट अडॉप्ट एस्पेक्ट ऑफ न्यू कल्चर, यानी कि न्यू कल्चर के एस्पेक्ट को नहीं अपनाएगा। तो वे अपने दूसरी संस्कृति के मूल्यों और मानदंडों से दूषित हुए बिना अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। सो वांट टू मेंटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड बाय वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द अदर कल्चर। इसको हम बोलते हैं विभाजन। इसके बाद दोस्तों अगला हो सकता है एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। अब इसके अंतर्गत एक व्यक्ति या समूह अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखते हुए एक नई संस्कृति को अपनाता है। मतलब आपने अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखा और नई संस्कृति को भी आपने अपनाया, ठीक है। तो अल्पसंख्यक समूह की अपेक्षिता उच्च अनुपात वाले बहुसांस्कृतिक समाज में ऐसी रणनीति का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अंडर दिस अ पर्सन a group adopt a new culture while maintaining its original culture and such strategies are used in multicultural society with relatively high proportion of minority group। तो जहां पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी होती है, जहां पर आपका हाई प्रोपोर्शन होता है माइनॉरिटी ग्रुप्स का, तो वहां पर दोस्तों आपका क्या होता है, एकीकरण होता है कि बेसिकली आपने अपनी संस्कृति को तो बनाए लेकिन आपने दूसरी की संस्कृति को भी आपने वहां पर अडॉप्ट कर लिया है। इसके बाद आता है दोस्तों पार्श्वीकरण यानी कि लेटरलाइजेशन। अब लेटरलाइजेशन का अर्थ क्या है, ये वो पार्ट है दोस्तों कि जब एक व्यक्ति एक नए सांस्कृतिक समूह के संग मुश्किल से घुल मिल पाते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल ग्रुप हैव डिफिकल्टी एडजस्टिंग टू अ न्यू कल्चरल ग्रुप, तो उसको हम लेटरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इस रणनीति के परिणाम से व्यक्ति के समूह को अलग थलग कर दिया जाता है और उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। तो दिस स्ट्रेटजी रिजल्ट इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप बीइंग एसोसिएटेड इन द मार्जिनाइज्ड इन सोसाइटी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपको नए सांस्कृतिक समूह के संग आप एडेप्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि विभाजन में ये था कि आप एडेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन आप उसको अपनाते नहीं हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है कि आप उसके संग घुल मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप समूह से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद एक होता है दोस्तों रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का क्या अर्थ है दोस्तों, कि नई संस्कृति के पहलू को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी महत्व दिया जाता है। अब ये एकीकरण से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो संस्कृतियां आपस में मिल जाती हैं और एक नई संस्कृति का जन्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। सो इसका अर्थ एकीकरण से
इस प्रकार अलग है कि संस्कृति को एक नए रूप में समामेलित कर दिया जाता है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एसिमिलेशन इन द सेंस दैट कल्चर्स आर एमैग्लमेंटेड, ठीक है, इनटू अ न्यू फॉर्म, ठीक है। सो यहां पर एमालगमेटेड, ठीक है ना, तो इस तरह की है ये, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या किया है कि यहां पर एक तरह से उनका आपने क्या करना है, दोनों का मिश्रण इस तरह से कर देना है कि क्या हो कि नई संस्कृति का दोस्तों आपका क्या हो जाए, जन्म हो जाए। तो इस प्रकार दो संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण एक नई संस्कृति को जन्म देता है, तो जिसे दोनों व्यक्तियों समूह के द्वारा स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपने समझना है कि ये किस प्रकार से एकीकरण से अलग है। तो ये हो गए दोस्तों आपके संस्कृतिकरण के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आई होप कि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।